हाय गाइस। मैं आपको आज बताने वाला हूँ स्टील का बेड कैसे निकालते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट और लाइक ज़रूर करना और शेयर तो ज़रूर करना। तो मैं शुरू करता हूँ। चूँकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मास इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम का हो एरिया का हम जानते हैं, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा इंटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कुलर का एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है। अब जानते हैं π²/4 डी स्क्वायर इंटू एल इंटू डेंसिटी। m इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू, चूँकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm और स्टील की डेंसिटी होती है स्टील डेंसिटी इज इक्वल टू 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1000 mm में हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब मास इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर इंटू 1000 इंटू 7850। अब मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो इससे 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 से भाग दे देंगे। तो डब्लू मास इज इक्वल टू होता है, क्योंकि हम जानते हैं मास को वेट भी लिख सकते हैं, तो वेट निकालना ही है हमको। तो वेट इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर इंटू 1000 7850 अब भागे 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 भाग दिए। तो π/4 डी स्क्वायर इंटू 7850 भाग में 1000 इंटू 1000। चूँकि अब जानते हैं W इज इक्वल टू π/4 को अब π/4 पाई इंटू डी स्क्वायर टू 7850 अपान में 4 इंटू 1000 इंटू 1000। अब W इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर कर देते हैं, डी स्क्वायर अपान में 4 1000 गुणे 1000 भागे पाई 7850। ठीक, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा अब पाई डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर अपान में 40,000 अपान में 7850 का हो जाएगा। अब हम आपको करके दिखाते हैं। 7850 पाई इंटू पाई इंटू पाई हो जाएगा 2466.1.50। तो W बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर अपान में, अब इसको हम भाग दे देते हैं 40,000
40 लाख 2.5 से 1 2 3 4 5 6 भागे 24 66 1.50 आएगा 162.19 तो 162 लिखते हैं लगभग में। तो अब हम जान गए, एकदम प्रूव हो गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट ज़रूर करें।